हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। गोल्ड में और सिल्वर में ये तेजी आने के क्या कारण है। गोल्ड बहुत ही स्पीड से और चांदी भी बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। आपने गोल्ड को 50,000 से 80,000, 1 लाख, आज 1,30,000 से ऊपर गोल्ड निकल चुका है और चांदी भी उसी रफ्तार से भाग रही है। इसके कारण क्या है? देखिए, दो ही कारण हो सकते हैं इसके। एक, गोल्ड में जो डिमांड है, डिमांड होती है और एक सप्लाई होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो उसके भाव उसी तरीके से भागते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं जब जो लोगों को है वो डॉलर के जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर के ऊपर से विश्वास कम होता जा रहा है कि कहीं डॉलर की कीमतें कम ना हो जाए, उसकी वजह से भी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, दूसरी क्लास असेट्स क्लास में मूव कर रहे हैं एक जगह से। कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक भी अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। और एक कारण, मूल कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जब भाव बढ़ते हैं तो लोग ये सोचते हैं अफरा तफरी में कि कहीं ये भाव और ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ जाए, तो लोग उस बीच खरीदारी चालू कर देते हैं। और वो ये कारण है कि गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी आ रही है। गोल्ड में आप संभल के अभी रुक जाइए थोड़ा। गोल्ड और सिल्वर में देखिए, हम एक कारण और समझते हैं। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व है 8100 मेट्रिक टन और उसका जो बुक वैल्यू है वो है $11 बिलियन और एक्चुअल अगर उसका बुक वैल्यू हम देखें तो $1 ट्रिलियन आता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में ये बुक वैल्यू में एक सीधा सा गणित है कि उनकी जो अभी हाजिर भाव जो चल रहा है, अमेरिका का जो हाजिर भाव चल रहा है, उस हाजिर भाव में उनकी एक अकाउंटिंग वैल्यू होगी, बुक वैल्यू वो मेंशन करेंगे। और बुक वैल्यू जैसे ही वो क्लियर करेंगे, वहीं पे कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, एक मीटिंग हो सकती है, या कुछ भी एक ट्वीट भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं गोल्ड में वहां से क्रैश, आपको एक अच्छा बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और एक बात और है, गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी ये आ रही है, कहीं ना कहीं ये सिल्वर में पहले भी इस तरीके की तेजी और देखी गई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस एक उदाहरण से समझते हैं। पहले जो कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी में ये चीज होती थी। एग्री की कमोडिटी में जो भंडारण होता था, तो कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी में भी ये चीजें बहुत ही स्पीड से भागती थी। वही चीज सिल्वर और गोल्ड में हो रही है। लोग कहीं ना कहीं जो अपनी होल्डिंग है वो होल्डिंग बना के बैठे हैं। कहीं ना कहीं जो शॉर्ट पोजीशन वाले हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। हेज फंड यहाँ पर फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से एक भाव बढ़ने के यही कारण है। आप संभल जाइए, अभी भी थोड़ा रुकिए। कहीं ना कहीं जाके एक सीमा पे इसको जाके रुकना पड़ेगा। और रुकने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार नीचे आ जाए, तभी आप इसमें कुछ कीजिए। धन्यवाद।